जी साहिर जी, अभी सिर्फ आप ही जुड़े हैं। नमस्कार। थोड़ा सा इंतजार, कुछ और लोग हमसे जुड़ जाएं। जी, उम्मीद है इंतजार आप करेंगे, बस कुछ लोग और हमसे जुड़ जाएं। कवि अशोक गगन जी, जिनके पटल से मैं आज काव्य पाठ करने जा रही हूँ, बस उनका इंतजार कर रही हूँ। दीपक शुक्ला जी भी हमसे जुड़ चुके हैं और भाई साहिर ईवानी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। जी, जी, कवि अशोक गगन जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, जिनके पटल प्रतिभा खोज के माध्यम से आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। आपसे जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, करीबन 5 लोग हमसे जुड़ चुके हैं और प्रतिभा खोज के इस पटल पर शीलेश तिवारी का आप सभी को सादर प्रणाम। और जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इस पटल पर मुझे आमंत्रित किया और बिना किसी देरी के अपना संक्षिप्त परिचय देकर माँ वीणा पाणी की वंदना का पाठ मैं करने जाती हूँ, अनुमति दें। जी, तो शीलेश तिवारी क्या हूँ, छोटा सा परिचय। एक कलम एक डायरी, उस पर लिखी कुछ पंक्तियाँ। एक कलम एक डायरी, उस पर लिखी कुछ पंक्तियाँ। खुशी की गम की कभी जिसमें छिपी अभिव्यक्तियाँ। किसी के दिल की व्यथा हूँ और किसी का प्यार हूँ। भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने संक्षिप्त परिचय के साथ ही माँ वीणा पाणी के चरणों में शब्द सुमन रखने जा रही हूँ। जी अशोक जी, काव्य पाठ शुरुआत हो चुकी है और अपने परिचय के साथ आज माँ वीणा पाणी के चरणों में कविता या एक लोकगीत के रूप में अपनी वंदना माँ के चरणों में रखने जा रही हूँ। माँ वीणा पाणी से अपनी अरदास लगाने जा रही हूँ। जी दिलीप सिंह परमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं अपनी अरदास कैसे लगा रही हूँ और एक छोटा सा चित्रण करने का प्रयास किया है। गाँव में हम माता का किस तरह से आगमन करवाते हैं। माँ के रूप नाम अनेक हैं मगर माँ एक ही होती है। सुनिएगा। अंगना कोली पापुताया, अंगना कोली पापुताया, कि माई मेरे अंगना पधारो। अंगना कोली पापुताया, कि माई मेरे अंगना पधारो। अंगना कोली पापुताया। और माँ को हम किस तरह से बुलाते हैं, एक दृश्य रखने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। कि गोबर से माँ की है लिपाई, गोबर से माँ की है लिपाई, और गेरू से किनारी बनाई, और गेरू से किनारी
के लिए सुनिएगा कि श्वेत वर्ण है कमल तेरा आसन, श्वेत वर्ण है कमल तेरा आसन, और कमल पर माँ पद्मासन, और कमल पर माँ पद्मासन, कोई माँ की नजर उतारो, कोई माँ की नजर उतारो, भवानी मोरे अंगना पधारो, अंगना कुली पापुताया कि माई मोरे अंगना पधारो, अंगना कुली पापुताया। मूढ़मती हम ज्ञान कवर दो, मूढ़मती हम ज्ञान कवर दो, द्वेष रहे ना मन निश्चल दो, शब्दों को मेरे निखारो, ओ माई कविता को मेरी निखारो, भवानी मोरे अंगना पधारो, अंगना कोली पापुताया कि माई मेरे अंगना पधारो, अंगना कोली पापुताया, भवानी मोरे अंगना पधारो, अंगना कोली पापुताया। और अंतिम बंद आपके सामने रख रही हूँ, माँ से क्या प्रार्थना कर रही हूँ, सुनिएगा कि सब दुखियों के कष्ट मिटा दो, जो भटकी है राह दिखा दो, सब दुखियों के कष्ट मिटा दो, बिगड़े नसीब सवारो, बिगड़े नसीब सवारो, कि माई मेरे अंगना पधारो, अंगना कोली पापुताया कि माई मेरे अंगना पधारो, अंगना कोली पापुताया। आदरणीय राम नरेश तिवारी सर, हमारे गुरुजी का आगमन भी पटल पर हो चुका है। सर बहुत 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 धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। भाई साहिर रिवानी जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, मानवीर यादव जी भी हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस पटल पर इस वक्त, और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ या जिन्हें मैं नहीं देख पा रही हूँ। आपका आशीर्वाद बनाए रखना, आपका प्यार इस तरह से बनाए रखेगा। माँ वीणा पाणी की इस वंदना के बाद कुछ मुक्तक आपके समक्ष रख रही हूँ और फिर काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। तो मुक्तकों की लड़ी में एक छोटी सी कि सुनिएगा, जो मुझे लगता है ज़माने भर की तकलीफें हमें अब छू न पाएंगी, ज़माने भर की तकलीफें हमें अब छू न पाएंगी। मेरे दामन में बस खुशियाँ ये खुशियाँ गुनगुनाएंगी, मेरे दामन में बस खुशियाँ ये खुशियाँ गुनगुनाएंगी। दुआएं हैं मेरे सर पर मेरे माँ बाप की यारों, दुआएं हैं मेरे सर पर मेरे माँ बाप की यारों,
लौट जाएगी, मुसीबत आके दर तक भी हमारे लौट जाएगी। जमाने भर की तकलीफें हमें अब छू न पाएंगी। और सच्ची बात है, माँ बाप का आशीर्वाद, उनकी दुआएं अगर हमसे जुड़ी होती हैं तो दुनिया की कोई मुसीबत हमें छू नहीं सकती। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी का भी पटल पर आगमन हो गया है। मैं प्रणाम करती हूँ सर को और मुक्तक रखती हूँ आपके सामने। जो वफादार थे बेवफा हो गए, जो वफादार थे बेवफा हो गए, चंद से कों के दम पे जुदा हो गए, चंद से कों के दम पे जुदा हो गए। वक्त बदला तो छूने लगे आसमां, कल जो पत्थर थे अब वो खुदा हो गए, कल जो पत्थर थे अब वो खुदा हो गए। जो वफादार थे बेवफा हो गए, चंद से कों के दम पे जुदा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सर, आपके आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आपकी दुआएं मिल रही हैं। साहिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कवि अशोक गगन जी भी जुड़े हुए हैं और इस पटल के ओर से वो सभी का स्वागत करेंगे। अगर मुझसे कोई भूल होती है तो मैं बाद में निश्चित तौर पे आपका धन्यवाद जरूर दूंगी। अब आपके सामने एक गजल रखने जा रही हूँ, सुनिएगा। गजल जी सुनिएगा। श्री पानी ला दो। मुझको जीने की दुआ देते हो, मुझको जीने की दुआ देते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो, मुझको जीने की दुआ देते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो। शेर देखिएगा। क्या खुदा ने लिखा मुकद्दर है जिंदगी में गम की हर सहर है, क्या खुदा ने लिखा मुकद्दर है जिंदगी में गम की हर सहर है। मौत की आरज़ू को मैं चाहूं, मौत की आरज़ू को मैं चाहूं, मेरी सांसों को बुला लेते हो, मेरी सांसों को बुला लेते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो, मुझको जीने की दुआ देते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो। बहा के अश्क निगाहें भी सूख जाती हैं, मेरी धड़कन गमों की दास्तां सुनाती है, बहा के अश्क निगाहें भी सूख जाती हैं, मेरी
मेरी धड़कन गमों की दास्तां सुनाती है। यकीन करती हूँ फिर से, यकीन करती हूँ फिर से, फिर दगा देते हो। दिल के जख्मों को हवा देते हो, मुझको जीने की दुआ देते हो, मुझको जीने की दुआ देते हो। और आखिरी शेर आपके दरबार में रख रही हूँ, सुनिएगा। कि मेरी यादों में नहीं है कोई हंसी मंजर, मेरे दिल में छुपे हुए हैं दर्द के खंजर। मेरी यादों में नहीं है कोई हंसी मंजर, मेरे दिल में छुपे हुए है दर्द के खंजर। जख्म देते हो मुझको फिर क्यों दबा देते हो, जख्म देते हो मुझको फिर क्यों दबा देते हो। दिल के जख्मों को हवा देते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो। मुझको जीने की दुआ देते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो, दिल के जख्मों को हवा देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और पोमिला शुक्ला जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं, मानवीर यादव जी भी जुड़े हुए हैं, श्रवण सुमन जी भी आप जुड़ गए हैं पटल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का प्यार मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं पटल पर। तिवारी सर भी जुड़े हुए हैं जी। तो अब एक आध मुक्तक आपके सामने फिर रखती हूँ और फिर आती हूँ गीत या गजल पर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण सुमन जी आपका जी। कांच की चूड़ियां कह रही क्या सुनो, सुनिएगा। कांच की चूड़ियां कह रही क्या सुनो, संग मेरे प्यार के तुम भी सपने बुनो, संग मेरे प्यार के तुम भी सपने बुनो। लाख मिल जाएंगे तुमको भी हमको भी, पर तुम्हें मैं चुनूं और मुझे तुम चुनो, पर तुम्हें मैं चुनूं और तुम्हें मैं चुनूं और मुझे तुम चुनो। कांच की चूड़ियां कह रही क्या सुनो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और आज इस पटल पर इस चौथे लाइव प्रोग्राम में यकीन मानिएगा कि मैं आपको वो गजलें और वो गीत सुना रही हूँ जो मैंने पहले कभी किसी पटल पर नहीं पढ़ा है अभी। तो उम्मीद कर रही हूँ और आपका प्यार भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है कि आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। माता सरस्वती की दया से मैं पढ़ रही हूँ। बने रहेगा और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। एक गीत आपके सामने रखने जा रही है, छोटा सा गीत है, मोहब्बत का गीत है। और मोहब्बत में कई बार ना चाहते हुए भी दूरियां हो जाती हैं, चाहे नौकरी हो या कोई भी कारण हो। तो उस ख्याल को ध्यान में रखकर एक छोटा सा गीत लिखा है, सुनिएगा। मोहब्बत की चली आई सदा ये रीत, कभी तुम हारो कभी हम हारे। मोहब्बत की चली आई
सदा ये रीत, कभी तुम हारो कभी हम हारे, ओ शिद्दत प्यार में इतनी हमारी के, जान तुम वारो जान हम वारे, ओ शिद्दत प्यार में इतनी हमारी के, जान तुम वारो जान हम वारे। कभी जो दूर हो जाए मुनासिब हो वजह, लेकिन चाहे नौकरी हो या कोई और काम हो, परदेश जाना हो, किसी भी वजह से अगर दूर हो तो सुनिएगा उस बात को, उस ख्याल को लेकर क्या लिख रही हूँ। कभी जो दूर हो जाए मुनासिब हो वजह, लेकिन कटेगी रात ये कैसे बताओ तो, कटेगी रात ये कैसे बताओ तो, तुम गिनो तारे हम गिने तारे, तुम गिनो तारे हम गिने तारे, ओ शिद्दत प्यार में इतनी हमारी के, जान तुम वारो जान हम वारे, जान तुम वारो जान हम वारे। और दूसरा बंद देखिएगा, छोटे से गीत का एक और बंद। जुदा होकर लबों पर अब हंसी आए भला कैसे, जुदा होकर लबों पर अब हंसी आए भला कैसे, दिलासा कौन दे किसको बताओ तो, दिलासा कौन दे किसको बताओ तो, दर्द के तुम मारे दर्द के हम मारे, दर्द के तुम मारे दर्द के हम मारे, ओ शिद्दत प्यार में इतनी हमारी के, जान तुम वारो जान हम वारे, मोहब्बत की चली आई सदा से रीत, कभी तुम हारो कभी हम हारे, कभी तुम हारो कभी हम हारे, जान तुम वारो जान हम वारे, जान तुम वारो जान हम वारे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कवि अशोक गगन जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। आपके पटल पर प्रतिभा खोज पर मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, और सभी जुड़े हुए श्रोताओं का जो आशीर्वाद अपना प्यार मोहब्बतें दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक आध दो मुक्तक फिर और फिर अगली रचना आपके सामने रखती हूँ। जी सुनिएगा। मजा जो प्यार में है वो कहाँ तकरार में आए, मजा जो प्यार में है वो कहाँ तकरार में आए, मजा जो जीतने में है कहाँ वो हार में आए, वो आए रोज अपना एक नया चेहरा दिखाते हैं, मजा तो तब है वो अपने असल किरदार में आए, मजा तो तब है वो अपने असल किरदार में आए, मजा जो जीतने में है कहाँ वो हार में आए। बहुत बहुत शुक्रिया एसआर बिंद जी का, प्रोमिला शुक्ला जी का, प्रोमिला शुक्ला जी का। जी एक और मुक्तक आपके सामने रखूंगी और फिर आपके सामने एक और रचना सुनिएगा। जब भी नजदीक तेरे आती हूँ मैं सनम खुद को भूल जाती हूँ, जब भी नजदीक
नजरें नहीं मिलाती हूँ, जब भी नजदीक तेरे आती हूँ, मैं सनम खुद को भूल जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जी। अशोक गगन जी कह रहे हैं कि जितना सोचा था उससे भी अधिक सुंदर काव्य पाठ आप कर रही हैं, आपका बहुत बहुत आभार सर। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपके माध्यम से मैं जुड़ रही हूँ पुनः अपने लोगों से आज के दौर में। मानवीर यादव जी बहुत 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 शुक्रिया सर। एक श्रृंगार का गीत रख रही हूँ जीवन साथी के लिए आपके सामने, सुनिएगा। एक जीवन साथी के लिए किस तरह की ये रिश्ता होता है, और एक छोटा सा गीत आपके सामने रख रही हूँ जी। तिवारी सर लगातार जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग जितने भी लोग, एडीपीओ साहब, उपाध्याय साहब जुड़े हुए हैं जी। सर आपका कमेंट नहीं मिल रहा है, बाकी आप जुड़े तो हुए हैं। आपके आप सभी के कमेंट तालियों का काम कर रहे हैं। यकीन मानिए इस लाइव काव्य पाठ में बिल्कुल जो तालियां महसूस कराती हैं, बिल्कुल वही अनुभूति हमको अब हम कह सकते हैं, फील कर रहे हैं जी। सुनिएगा गीत आपके सामने। बिन तेरे श्रृंगार अधूरा लगता है, बिन तेरे श्रृंगार अधूरा लगता है, तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है, बिन तेरे श्रृंगार अधूरा लगता है, तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है। और छोटी छोटी बातों से गृहिणियां खुश होती हैं, इंतजार करती हैं अपने पति का, तो भावनाओं को देखिएगा। सांझ को जब तू घर आता है, मेरी खुशियां संग लाता है, सांझ को जब तू घर आता है, मेरी खुशियां संग लाता है, वरना ये घर बार अधूरा लगता है, तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है, बिन तेरे श्रृंगार अधूरा लगता है, तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है। एक तेरे होने से सब है, तू मेरी धरती मेरा नभ है, एक तेरे होने से सब है, तू मेरी धरती मेरा नभ है, तुझ बिन जीवन सार अधूरा लगता है, तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है, बिन तेरे श्रृंगार अधूरा लगता है, तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है। और हम पत्नियों की एक छोटी सी भावना सुनिएगा। हम छोटी छोटी बातों में अपनी बातें कहने का प्रयास करते हैं। तुझसे पहले मैं मर जाऊं, अपनी मांग अमर कर जाऊं, तुझसे पहले मैं मर जाऊं, अपनी मांग अमर कर जाऊं, तुझ बिन ये संसार अधूरा लगता है, तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है, बिन तेरे श्रृंगार अधूरा लगता है, तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है। और आखिरी का बंद आपके सामने रख रही हूँ। तू मेरी होली तू ही दिवाली, तुझ संग मैंने प्रीत निभा ली, तू मेरी होली तू ही दिवाली, तुझ संग मैंने प्रीत निभा ली, तुझ बिन हर त्योहार अधूरा लगता है, तू
ना हो तो प्यार अधूरा लगता है, बिन तेरे श्रृंगार अधूरा लगता है। तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है, बिन तेरे श्रृंगार अधूरा लगता है। तू ना हो तो प्यार अधूरा लगता है। बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी। तिवारी सर, आपका आशीर्वाद बना हुआ और आप मुझे सुन रहे हैं, बस आपका आशीर्वाद मिल रहा है और काव्य पाठ सफल हो रहा है। वीरेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद मिल रहा है, दादा जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। साथियों, हर कोई कविता को अपने शब्दों में कहने का प्रयास करता है कि कविता क्या होती है, और सभी अपने अपने शब्दों में कहते हैं कि हमारे लिए कविता क्या है, किसी के लिए कविता क्या है। और कविता को मैं भी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रेरणा गीत आपके सामने रखूंगी कि जिंदगी में जब भी बाधाएं आई, जैसे कि कोरोना आया और सब कुछ थम सा गया, कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं और अपनी हिम्मत हार के उनके पास निराशा आ जाती है। लेकिन हमें जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बाधाएं कितनी भी हो आगे बढ़ना चाहिए। और यही प्रेरणा गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सुनिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आज इस चौथे लाइव कार्यक्रम में मैं सभी नई रचनाएं आपके समक्ष रख रही हूँ जी। आशीर्वाद, आपका प्यार इसी तरह चाहिए। सुनिएगा प्रेरणा गीत, शीर्षक है आगे बढ़ो जी। अगर तुम चाहो जीत धरा पर तो मन में विश्वास धरो, पथ में रोड़े हो हजार पर तुम हर रोड़ा पार करो। अगर तुम चाहो जीत धरा पर तो मन में विश्वास धरो, पथ में रोड़े हो हजार पर तुम हर रोड़ा पार करो। और किस तरह की स्थितियां होती हैं सुनिएगा कि कभी किसी की कड़वी बातें विचलित कर देंगी मन को, कभी मनोबल तोड़ तुम्हारा कोई कुटिल मुस्काएगा। पर जब तुम आगे बढ़ दोगे अपने मन की आशा से, वही कुटिल मुस्कान भरा फिर मन ही मन पछताएगा। तुम अपने बुने हुए सपनों को कैसे भी साकार करो, पथ में रोड़े हो हजार पर तुम हर रोड़ा पार करो। अगर तुम चाहो जीत धरा पर तो मन में विश्वास धरो, पथ में रोड़े हो हजार पर तुम हर रोड़ा पार करो। और किस तरह के लोग काम करते हैं देखिएगा जिंदगी में। कोई तुम्हारे पैरों के नीचे कांटे बिछवाएगा, राह तुम्हारी हो मुश्किल कुछ ऐसे जाल बिछाएगा। लेकिन जब विश्वास तुम्हारा आगे बढ़ता जाएगा, जाल बिछाने वाला अपने जाल में खुद फंस जाएगा। तुम अपने हर एक दुश्मन को अब बेबस और लाचार करो, पथ में रोड़े हो हजार पर तुम हर रोड़ा पार करो। अगर तुम चाहो जीत धरा पर तो मन में विश्वास धरो, पथ में रोड़े हो हजार पर तुम हर रोड़ा पार करो। और जिंदगी में अगर हम हिम्मत नहीं हारते हैं तो आखिर में क्या स्थिति होती है सुनिएगा कि एक दिन आएगा जब सारे दुश्मन पैरों में होंगे, एक दिन आएगा जब सारे दुश्मन पैरों में होंगे। तुम्हें चाहने वाले अपनों में और गैरों में होंगे, तुम्हें चाहने वाले अपनों में और गैरों में होंगे। तुम अपनी आशा ना खोना, धैर्य साथ में रखना बस। तुम अपनी आशा मत खोना, धैर्य साथ में रखना बस। चिंता छोड़ जमाने की, तुम अपनी कमर को लेना कस। चिंता छोड़ जमाने की, तुम अपनी कमर को लेना कस। जो भी तुम्हें डराए, जो भी तुम्हें डराए, आज जो भी तुम्हें डराए उससे खुलकर तुम तकरार करो। गिरो राह में जितना पर तुम कोशिश बारंबार करो, पथ में रोड़े हो हजार पर तुम हर रोड़ा पार करो। अगर तुम चाहो जीत धरा पर तो मन में विश्वास धरो, पथ में रोड़े हो हजार पर
तुम हर रोड़ा पार करो। पथ में रोड़े हो हजार पर, तुम हर रोड़ा पार करो। पथ में रोड़े हो हजार पर, तुम हर रोड़ा पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी सर का आशीर्वाद। भाई जाहिर दीवानी जुड़े हुए हैं और भी सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं या मुझसे अगर कोई नाम छूट रहा है, आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और मुक्तक आपके सामने रखती हूँ और पुनः एक कविता या गीत कराऊंगी कि सुनिएगा। बेबसी को मेरी तुमने जाना नहीं, साथ चलते रहे अपना माना नहीं। बेबसी को मेरी तुमने जाना नहीं, साथ चलते रहे अपना माना नहीं। बात इतनी सीधी तुमने समझी नहीं, बात इतनी सीधी तुमने समझी नहीं। मुझको तुम चाहिए ये जमाना नहीं, मुझको तुम चाहिए ये जमाना नहीं, मुझको तुम चाहिए ये जमाना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा था कि कविता को अपने अपने शब्दों में हर कवि कवित्री चाहते हैं कि उनके लिए कविता क्या होती है, तो मैंने भी प्रयास किया कि कविता मुझे कैसी लगती है, किस तरह की है कविता। तो रचना सुनिएगा। बहुत सादे शब्दों में प्रयास किया है कि मैं कविता को क्या मानती हूँ। सुनिएगा। नीरस जीवन में रस ले आए वह कविता, जीवन को नई दिशा दे जाए वह कविता। कि दिन के दिन कर की तपती ज्वाला जैसी है, जीवन के रस मधुशाला जैसी है कविता। कहीं जटिल जटिलतम शब्दों में उलझी उलझी, कहीं सरल सरलतम शब्दों में सुलझी कविता। माँ के निर्मल और कोमल वाले आंचल सी, ब्रज की गोरी के रुनझुन वाली पायल सी है। कभी पवन के साए साए से वेगों सी, और कभी है रिमझिम की बूंदों के मेघों सी। निर्बल को सबल बना देती शब्दों से जो, गूंगों को भी वाचाल बनाए वह कविता। गूंगों को भी वाचाल बनाए वह कविता। कि जीवन के हर पहलू पर दृष्टिपात करे, बिन उत्पीड़न के भी जो अपनी बात कहे। ईश्वर के चरणों में चढ़े हुए फूलों सी है, सावन में पेड़ पे पड़े हुए झूलों सी है। जब कुछ भी समझ नहीं आए, दिल में हो पीड़ा भरी हुई, दिल के भीतर की पीड़ा को शब्दों से उभारे वह कविता। दिल की पीड़ा को शब्दों से उधारे वह कविता। नामुमकिन को मुमकिन कर जाए वह कविता, शब्दों से भी पाषाण चलाए वह कविता। कि यूं तो डरते हैं लोग यहाँ मुंह पर सच्चाई कहने से, बेखौफ इरादे से सच का आईना दिखाए वह कविता। कि लोगों का क्या है लड़ते हैं मंदिर मस्जिद के नामों पर, मस्जिद में बैठ के ईश्वर के भजनों को लिखाए वह कविता। मस्जिद में बैठ के भगवान के भजनों को लिखाए वह कविता।
हमने देखे हैं बड़े बड़े पत्थर से सीने वाले भी, एक सुदृढ़ पत्थर की आंखों से नीर बहाए वह कविता। वीराने में व्याकुल मन से जब लोग भटकते फिरते हैं, जो प्यास बुझा दे लोगों की, दिल की सरिता है वह कविता। दिल की सरिता है वह कविता, दिल की सरिता है वह कविता। कि हो भाव कोई भी जीवन का हम तक खुलकर पहुंचाती है। सच्चे दिल से जो लिखते हैं लोगों के दिल तक जाती है। सच्चे दिल से जो लिखते हैं लोगों के दिल तक जाती है। कैसे तुमको समझाऊं मैं है रामवाण सी यह कविता, मैं बिन इसके जीवित ही नहीं है जीवन प्राण सी यह कविता। मैं बिन इसके जीवित ही नहीं है जीवन प्राण सी यह कविता। मैं बिन इसके जीवित ही नहीं है जीवन प्राण सी यह कविता। है जीवन प्राण सी यह कविता। है जीवन प्राण सी यह कविता। और साथियों, आजकल बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो आपसे और हमसे छुपे हुए नहीं हैं। बहुत 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 आभार सर निशी सिंह जी का, तिवारी सर लगातार बने हुए, भाई साहिब रिवानी बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको अगर मेरी कोई पंक्ति भी पसंद आए तो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष है आपका। आपके शब्द मेरे लिए औषधि का काम कर रहे हैं। और आपके सामने एक छोटी सी कविता रख रही हूँ कि आज के दौर में जिन बच्चियों के साथ या जो भी गलत और गंदे काम हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक बेटी अपने माँ से क्या कह रही है, उस स्थिति को ध्यान में रखें कि जो घटनाएं, जो दुर्व्यवहार, जो बलात्कार हमारे देश में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे देश में एक बेटी अपने माँ से क्या कह रही है, सुनिएगा। माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। बचा सके हम अपनी लाज को, हमको ऐसी कटार दो। माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। और हम बाहर निकले तो हम किस तरह के हों, हम क्या कर सके, हम माँ से क्या कह रहे हैं अपनी माँ से, सुनेगा। आंखों में हो तेज क्रोध का जिससे पापी जल जाए। आंखों में हो तेज क्रोध का जिससे पापी जल जाए। हाथ लगाए हाथ काट दे, हाथ लगाए हाथ काट दे, धूल में पापी मिल जाए। हाथ लगाए हाथ काट दे, धूल में पापी मिल जाए। अब हमको लक्ष्मी का नहीं माँ, अब हमको लक्ष्मी का नहीं माँ, रणचंडी का श्रृंगार दो। अब हमको लक्ष्मी का नहीं, रणचंडी का श्रृंगार दो। माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। बचा सके हम अपनी लाज को, हमको ऐसी कटार दो। माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। और क्या कह रही है आज की बेटी माँ से, सुनिएगा। घर से निकलने में बेटी अब रातों को घबराती है।
घर से निकलने में बेटी अब रातों को घबराती है, कहीं अकेले में आहट हो जरा सहम हो जाती है, कहीं अकेले में आहट हो जरा सहम हो जाती है। नाश करे पापी का ऐसी, नाश करे पापी का ऐसी शक्ति अपरंपार दो। माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। बचा सके हम अपनी लाज को, हमको ऐसी कटार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। बचा सके हम अपनी लाज को, हमको ऐसी कटार दो, माँ मेरी अब चूड़ियों के बदले तुम हथियार दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और बहुत प्यार से आप लोग जुड़े हुए हैं, अपना वक्त हमें दे रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में एक अंतिम एक गज़ल, ये गज़ल मैं पढ़ चुकी हूँ पहले भी अपने लाइफ पर, और इस गज़ल के साथ जिंदगी का आसार देखते हुए और इस गज़ल के साथ ही अपना काव्य पाठ मैं चाहूँगी। जी हरीश शुक्ला जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सबला बनना ही पड़ेगा, बेटियों को शक्ति स्वरूपा बनना पड़ेगा, आज की बेटी को, एक नारी को, और आप सभी की भावनाओं को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत सुंदर बात, आप सभी का आशीर्वाद प्रेम मिल रहा है। और अब आज की संध्या में एक गजल के साथ इस काव्य पाठ का समापन करना चाहूंगी, और सुनिएगा, गजल सच्चाई है जी। अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, आह भी मुँह से जो निकले तो भला कैसे, आह भी मुँह से जो निकले तो भला कैसे, मेरे अपनों से जख्म खाए हैं, मेरे अपनों से जख्म खाए हैं, दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, जब संवरने का कोई शौक ना रहा दिल में, जब संवरने का कोई शौक ना रहा दिल में, तब वो आई न लेके आए हैं, तब वो आई न लेके
कि बद्दुआ दे के मुझे खुश है तो बेशक हो ले, बद्दुआ दे के मुझे खुश है तो बेशक हो ले, मेरे लब पे तो बस दुआएं हैं, मेरे लब पे तो बस दुआएं हैं। दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं। और जिंदगी का सार देखिएगा कि सारी दौलत यहीं रह जाएगी, सारी दौलत यहीं रह जाएगी, मौत जिस वक्त सर पे आए है, मौत जिस वक्त सर पे आए है, दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं। और आखिरी शेर आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा कि मेरी चाहत का क्या बताऊं, क्या सिला है मिला, मेरी चाहत का क्या बताऊं, क्या सिला है मिला, कल जो अपने थे अब पराए हैं, कल जो अपने थे अब पराए हैं, दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, अब दरख्तों की कहाँ साए हैं, अब दरख्तों की कहाँ साए हैं, अब दरख्तों की कहाँ साए हैं। और आज आप सभी का पुनः मैं अशोक गगन जी का, कवि अशोक गगन जी का, श्रवण सुमन जी का, हरि शुक्ला जी का, तिवारी सर का, आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपने इस पटल पर मुझे जोड़ा और एक सीख के साथ विदाई लेती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ और बाकी इस देश के लोगों से मैं क्या उम्मीद रखती हूँ, बस उतना कहकर आपसे विदा लूँगी। आखिरी का एक मुक्तक और फिर आपसे विदाई। और ये मुक्तक इसलिए कि जो भी सुने मेरी भावनाएं कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं क्या, देश के अधिकतर लोग हम सभी क्या चाहते हैं। सुनिएगा कि मौका पड़े तो देश पे ये जान दीजिए, मौका पड़े तो देश पे ये जान दीजिए, छोटों को स्नेह और बड़ों को मान दीजिए, छोटों को स्नेह और बड़ों को मान दीजिए, तुमको नहीं जाने की जरूरत कोई तीरथ, तुमको नहीं जाने की जरूरत कोई तीरथ, घर में है जो माँ बाप उनका ध्यान दीजिए, घर में है जो माँ बाप उनका ध्यान दीजिए, घर में है जो माँ बाप उनका ध्यान दीजिए। और हम दुनिया भर में अपनी खुशियाँ भगवान की इनायतें ढूंढते फिरते हैं, जबकि हमारे खुद के भगवान, हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता साक्षात भगवान हमारे घर में होते हैं। तो किसी और दरो दीवार पर भटकने के पहले हम उनके चरणों में अगर अपना सर झुका लें, उनकी सेवा कर लें, तो यकीन मानिए दुनिया की सारी दुआएं आपके सर पर खुद ब खुद आ जाएंगी। बस आज के इसी मुक्तक के साथ पुनः
गुरुजी श्री राम नरेश तिवारी सर, जाने माने गीतकार हैं सर, भाई साहिर रिवानी, जाने माने शायर कवि अशोक गगन जी, आप सभी लोगों का, हरी शुक्ला जी का, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अब आपसे विदाई लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आभार।